नमस्कार, मैं हरि किशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खैरोड़ा, थर्मोडायनामिक्स के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंसेंबल के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा। एंसेंबल एंसेंबल किसे कहते हैं? एंसेंबल जनरली बहुत सारे निकायों के समूह को हम लोग एंसेंबल कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में ये बहुत सारी निकाय हैं, ठीक है, इनका समूह है और इस समूह के अंदर इसके अंदर जैसे कुछ प्रॉपर्टी, इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टी समान होती है, तो हम लोग ऐसे समूह को क्या कहते हैं? एंसेंबल कहते हैं। वो प्रॉपर्टी हो सकती है, हो सकता है कि इनका टेम्परेचर या नंबर ऑफ पार्टिकल या एनर्जी या वॉल्यूम या केमिकल पोटेंशियल समान हो, तो हम लोग ऐसे निकायों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? एंसेंबल कहते हैं। एंसेंबल कहते हैं उसको क्या कहते हैं लोग? एंसेंबल। तो एंसेंबल क्या हुआ? एंसेंबल एक निकायों का समूह है जिसमें निकायों में कुछ समानताएं हैं। हो सकता है कि उनका टेम्परेचर, उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल, उनकी एनर्जी, उनका वॉल्यूम या केमिकल पोटेंशियल समान हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? एंसेंबल के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो एंसेंबल कितने प्रकार के होते हैं हम देखते हैं कि इस समानता के आधार पर हम लोग इसको कुछ भागों में बांटते हैं। कितने प्रकार के ये हो सकते हैं? हो सकता है कि इनका टेम्परेचर या नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर एनर्जी या फिर वॉल्यूम या केमिकल पोटेंशियल एक समान हो सकता है या अलग अलग हो सकता है। तो समानता के आधार पर ही हम लोग इसको फर्दर इसका चार भागों में इसको बांटते हैं। तो पहला है समाहित एंसेंबल। समाहित एंसेंबल में क्या होता है? इसका जो घनत्व होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। दिस इज कांस्टेंट या ये हमारे क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। जिससे नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एंसेंबल में हमारी n है, ठीक है, और अगर चेंजेस ऑफ वॉल्यूम हम लोग dv माने और चेंजेस ऑफ पार्टिकल dn माने, तो हम लोग क्या क्या कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ dv टेंड्स टू 0, ओके, 1/n dn by dv दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो या फिर सूक्ष्म वॉल्यूम dv और dn के लिए जो हमारा ये संबंध है कि शून्य आए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एंसेंबल है वो सामान्य है या फिर उसका घनत्व नियत रहता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो एंसेंबल है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोकैनेटिकल एंसेंबल। ठीक है, सेकेंड नंबर। जनरली इसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, इसका ही प्रयोग करते हैं माइक्रोकैनेटिकल एंसेंबल। माइक्रोकैनेटिकल एंसेंबल उसके बाद में हम लोग बताते हैं कि इसमें क्या चीजें समान होती है। उसके बाद में है हमारा कैनोनिकल एंसेंबल एंड जो हमारा फोर्थ है ग्रांड कैनोनिकल। ठीक है, तो हमारा
जनरली हम लोग इन तीनों प्रकार के एंसेंबलों के बारे में ही पढ़ते हैं। यहाँ पे इस माइक्रोकेमिकल एंसेंबल में क्या होता है, माइक्रोकेमिकल एंसेंबल में हमारी एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो माइक्रोकेमिकल एंसेंबल होते हैं उसमें जो निकाय होते हैं, निकायों का जो एंसेंबल होता है, समूह होते हैं, उसमें प्रत्येक निकाय की एनर्जी, वॉल्यूम और उस निकाय के अंदर नंबर ऑफ निकायों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल एक समान होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे हमारा कैनोनिकल एंसेंबल होता है, इस कैनोनिकल एंसेंबल में एनर्जी की जगह हमारा टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल ये हमारे कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट रहते हैं, इसमें समान रहते हैं, ठीक है, समान रहते हैं, इसमें ये समान रहते हैं। और जो हमारा ग्राउंड केमिकल एंसेंबल है उसमें हमारा टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल, जो निकायों का समूह है उसमें प्रत्येक निकाय के लिए समान रहते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, जिससे हमारा माइक्रोकेमिकल एंसेंबल है, ठीक है। ये हमारा माइक्रोकेमिकल एंसेंबल है, ठीक है। ये हमारा कैनोनिकल एंसेंबल है कि ये हमारा ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल है, ठीक है। माइक्रोकेमिकल ये कैनोनिकल और ये ग्रैंड कैनोनिकल। तो ये माइक्रोकेमिकल एंसेंबल में क्या है, हमारा जो निकायों के समूह है उनकी एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल समान रहते हैं, जिससे इसके अंदर ये दो, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास में बहुत सारे निकाय हैं, ठीक है। वैसे ही निकाय इसके अंदर होंगे, क्योंकि ये एंसेंबल निकायों का समूह है। इसको हम लोग प्रतीकात्मक रूप से शो कर रहे हैं। तो जो हमारा माइक्रोकेमिकल एंसेंबल है उसमें जो निकाय है, ये निकाय है, इन निकायों की एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल समान रहते हैं, ई वी एंड ये क्या है, सबके लिए हमारे समान रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे कैनोनिकल एंसेंबल है उसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल समान होते हैं। तो इस निकाय का टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल ये सबका एक समान होगा, ठीक है। और इसमें हमारा जो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में क्या है, इसका टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल ये समान रहेगा, ओके। टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल, ओके। अब देखो इसमें एनर्जी इसकी 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 इनकी क्या है, एक समान है, ओके। तो ये क्या है, एक तरह से जो पूरा निकाय है विलगत निकाय के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि ये सारे एक विलगित निकाय की तरह है कि इसमें ना तो एनर्जी बाहर से अंदर आ सकती है, ना अंदर से बाहर जा सकती है, ना ही कोई पार्टिकल अंदर से बाहर जा सकता है, ना बाहर से अंदर आ सकता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार के उसको निरूपित करेगा, एक ऐसे विलगित निकायों को निरूपित करेगा जो उष्मा अवरोधी है और उनसे कोई पार्टिकल वगैरह का किसी प्रकार से एक्सचेंज नहीं होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर
सभी निकायों का समान है, तो टेम्परेचर कब समान हो सकता है? टेम्परेचर तभी समान हो सकते हैं जब ये सारे निकाय किसी आपस में संपर्क में भी हो सकते हैं और एक बाहर के वातावरण से ये टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए या किसी ऐसे टेम्परेचर के स्रोत से संपर्क में हो सकते हैं जो इनका टेम्परेचर मेंटेन रख सकता है, ठीक। और इसके अलावा ये इस निकाय से हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकलों का एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये तो ऊष्मा अवरोधी परत से बाहर से ऊष्मा अवरोधी परत से ढका रहता है या फिर ऊष्मा अवरोधी परत होती है, इसमें ऊष्मा अवरोधी परत नहीं होती है। ऊष्मा अवरोधी परत नहीं होने के कारण क्या है, इनका टेम्परेचर समान रहता है या बाहर से कोई ऊष्मा स्रोत से ये जुड़ा हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये देखो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर केमिकल पोटेंशियल क्या है, इसमें समान है, लेकिन इसकी एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल वो दोनों क्या हो सकते हैं, कम ज्यादा या फिर बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे सिर्फ केमिकल पोटेंशियल बराबर है, टेम्परेचर बराबर है, वॉल्यूम बराबर है, तो यहाँ पे ये किसी बाहरी ऊष्मा स्रोत के संपर्क में हो सकते हैं और ऊष्मा अवरोधी परत इनके बीच में नहीं होती है। उसके अलावा जो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है कि कणों का भी ये बाहर के वातावरण से कणों का भी इनमें आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है। और एनर्जी का भी इसमें आदान प्रदान हो सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारे एंसेंबल किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं एंसेंबल, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और जैसे जैसे हम लोग और थर्मोडायनेमिक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी प्रॉपर्टी और अदर प्रॉपर्टी के बारे में भी अध्ययन करते जाएंगे। फिलहाल हमको इतना ध्यान रखना है कि हमारे जो माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल होते हैं उनमें जो निकाय होते हैं उनकी ईवी एंड एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहते हैं, समान रहते हैं, या फिर ये ऊष्मा अवरोधी परत से बाह्य रूप से अवरुद्ध रहते हैं, ठीक है। और कैनोनिकल एंसेंबल में टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहते हैं, और ग्रैंड कैनोनिकल में टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल एक समान रहते हैं निकायों में, ठीक है। तो ये हमारा एंसेंबल पर एक संक्षिप्त लेक्चर समाप्त हुआ। देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।